तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भिन्न की तुलना करना सीखेंगे, यानी कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न की तुलना। इसमें पूछता है कि निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि 7/8 और 15/23 में कौन बड़ा है, मतलब भिन्न कौन सा बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो मान लीजिए अगर दो भिन्न दिया है तो हम भाग देके आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो भाग देने में लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे दिया है कि 7/8 और 15/23 में कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक, तो इसमें करना क्या है दोस्तों, देखिए अंश और हर का अंतर लीजिएगा। अंश और हर का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंश और हर का अंतर कितना हुआ, 1 का यहाँ पे हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, 8 का हुआ। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अंश और हर में अंतर जिसका कम होगा वो भिन्न बड़ा होगा। ठीक, तो इन दोनों में अंश और हर में अंतर यहाँ पे 1 का है और यहाँ पे कितने का है, 8 का है। तो यहाँ पे 8 का है तो ये जो भिन्न होगा ये क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब 7/8 क्या है, बड़ा है। ठीक, बहुत आसान है दोस्तों। अगर इस टाइप से बहुत इजी पड़ेगा आपको करने में, भाग देने से भी इजी है। देखिए अब दूसरा प्रश्न है कि 6/13, 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13 और 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न क्या है। सबसे बड़ा भिन्न हमको बताना है। तो देखिए 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13 और 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके सामने दिखाई दे, यानी कि हर सबका समान हो, हर क्या हो, सबका समान हो, तो जब हर सबका समान होगा तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। यानी कि यहाँ पे 11 सबसे बड़ा है, 11 क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे 11/13 सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी कि 11/13 इसमें क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक, तो जब भी अगर हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है 7/8, 7/8, 7/9, 7/10, 7/20 और 7/25, यानी 7/8 दिया है, 7/9 दिया है, 7/10 दिया है, 7/20 दिया और 7/25 दिया है। तो इसमें हमको बताना है कि सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी का अंश क्या है, समान है। तो जब अंश समान हो जाए तो हर हम देखेंगे। अंश क्या हो जाए, जब समान हो जाए, सबका बराबर हो जाए, तो आपको क्या देखना है, हर देखना है। तो हर जितना छोटा वो भिन्न उतना बड़ा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा हर क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। यहाँ पे 7/8 क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, 7/25 होगा, क्योंकि इसका हर जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक, और आप तुलना से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम लॉजिक है कि अगर हर समान हो तो अंश को देखते हैं और अंश समान हो तो हर को देखते हैं। यहाँ पे भी आप डिफरेंट निकाल कर देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए चौथा प्रश्न है 7/8, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16
और 17/18 में तीसरी सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। तीसरी सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर में अंतर देखेंगे। तो अंश और हर में यहाँ पे अंतर कितना है, 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का, और यहाँ पे अंश और हर का अंतर कितना है, 1 का, और यहाँ पे भी अंश और हर का अंतर कितना है, 1 का। मतलब 7 और 8 में अंतर 1 का है, 11 और 12 में भी अंतर 1 का है, वही 13 और 14 में भी अंतर 1 का है, 15 और 16 में भी अंतर 1 का है, और 17/18 में भी अंतर क्या है, 1 का है। तो जब अंश और हर में अंतर समान हो जाए, क्या हो जाए, अंतर समान हो जाए, ठीक, अंतर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जो अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पूछ रहा है तीसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न 17/18 होगा, 17/18 सबसे बड़ा भिन्न है, उसके बाद 15/16 सबसे बड़ा भिन्न है, उसके बाद 13/14 सबसे बड़ा भिन्न है। तो यहाँ पे जो 13/14 है ये तीसरी सबसे बड़ी भिन्न है, तीसरी सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक। तो जब भी आप अंश और हर का अंतर आप देखिएगा, जिसका अंतर सबसे कम वो सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंतर सबसे ज्यादा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। वही 5वां प्रश्न है कि 3/7, 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न बताना है। सबसे बड़ी भिन्न बताना है तो अंतर हम निकालेंगे अंश और हर का। तो अंतर यहाँ पे कितने का, 4 का, यहाँ पे अंतर 7 का, यहाँ पे अंतर 9 का, यहाँ पे अंतर 5 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का। सबसे अंतर कम किसमें हो रहा है, सबसे कम अंतर 7/9 में है। 7/9 में सबसे कम अंतर है, यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, 7/9 सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पे 7/9 है, और यही प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ पे आंसर होगा 7/। छठा है कि 5/7, 5/7, 9/11, 7/9, 3/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में इसको लिखना है, अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे, अंश और हर का अंतर देख लीजिए। तो अंश और हर में अंतर इसमें कितने का, 2 का, यहाँ पे कितने का, 2 का, यहाँ पे कितने का, 2 का, और यहाँ पे कितने का, 2 का। मतलब अंश और हर में अंतर क्या हो गया, समान हो गया। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी कि आप यहाँ पे 9/11 सबसे बड़ा भिन्न होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद 7 सबसे बड़ा भिन्न है, मतलब 7 सबसे बड़ा संख्या है, तो 7/9 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 5/7 हो जाएगा। उसके बाद 3/5 हो जाएगा, यानी 3/5 सबसे छोटी भिन्न है, और 9/11 सबसे बड़ी भिन्न है। यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखना था, तो ये हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है बड़े से छोटा, यानी कि बड़े संख्या से छोटी संख्या की तरफ हम लिखते हैं। अगर इसी को आरोही क्रम में लिखना होता तो सबसे छोटा लिखते हैं, यानी 3/5, उसके बाद 5/7, उससे बड़ा 7/9, और उससे बड़ा 9/11। ठीक, लेकिन ये सभी दोस्तों उचित भिन्न आप देख लीजिएगा। मान लीजिए अगर अनुचित भिन्न आ जाए और ये दे दे 5/7 और 11/9, तब भी बात सही है कि जिसका अंश बड़ा, देखिए यहाँ पे भी अंतर 2 का और यहाँ पे भी अंतर 2 का,
तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न, यानी कि 11/9 क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक, यह जो ट्रिक है सभी प्रश्न पे लागू होंगे। आप आसानी से इस टाइप से कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। कल इस वीडियो के माध्यम से कल वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे भिन्नों का घटाना, यानी कि भिन्न का घटाना। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर लगे कि आपको हमेशा वीडियो ऐसे टिप प्राप्त हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।